शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। शिव भक्तों को हर वर्ष सावन महीने का इंतजार रहता है और इस वर्ष ये प्रतीक्षा बस समाप्त होने वाली है। इस बार 11 जुलाई से यानी कि कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस बीच शिव भक्ति के अलग अलग और भव्य रंग देखने को मिलेंगे। जगह जगह कावड़ियों का जत्था दिख भी रहा है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ने लगी है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और मान्यता यह है कि सावन में सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर की पूजा उपासना करने से हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त सावन के सभी सोमवार को व्रत रखते हैं। कुछ भक्त 16 सोमवार के व्रत भी रखते हैं और 16 सोमवार की शुरुआत सावन मास के पहले सोमवार से ही हो जाती है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन की रंगत देखते ही बनती है। बाबा के दरबारों की रौनक के साथ ही भक्तों का जोश देखने वाला होता है। भगवान भोले शंकर के जयकारों से पूरा वातावरण गूंजता रहता है और ऐसा ही इस बार के सावन को लेकर भी दिखाई पड़ने लगा है। जगह जगह से कावड़ियों के जत्थे भोले शंकर के दरबार के लिए निकलने लगे हैं, जो बाबा का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए ललायत दिख रहे हैं। यूपी के चंदौली से जब कावड़ियों का जत्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचा तो इनकी शिव भक्ति देखते ही बनी। कावड़ियों का ये दल ट्रेन के जरिए झारखंड के देवघर के लिए रवाना होने पहुंचा, जहां वो बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करेंगे। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ियों का जाना शुरू हो गया है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? छोटे लाल गुप्ता, चंदौली जिला से। ये बताइए, सावन के पहले दिन जलाभिषेक करना है तो किस तरह से उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है। हाँ, हम लोग 35 साल से जाते हैं, हर साल जाते हैं। बाबा बहुत देते हैं हम लोग को। हाँ, सब बढ़िया है। बाबा बुलाते हैं, हर चीज करते हैं बाबा। तो बाबा का ये देखिए भक्त लोग हैं बाबा के, और इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आप कितने साल से जा रहे हैं और क्या कहना है? सावन का सोमवार शुरू है। चौथा साल है। बहुत हमको अच्छा लगता है। बाबा नगरी में जाना है। बाबा दूर है, जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। तो देखा जा सकता है कि ये तमाम ऐसे शिव भक्त कांवरिये हैं जो बाबा बैद्यनाथ धाम की तरफ कूच कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पूरे सावन कावड़ियों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ से यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों के लोग भी ट्रेन से देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में झारखंड सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति में प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भव्य रूप से उद्घाटन हुआ। तीर्थ पुरोहित ने 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाले इस मेले का वैदिक मंत्रों के साथ शुभारंभ किया। श्रावणी मेले के दौरान यहाँ कावड़ियों की भगवान शिव के प्रति आस्था देखने वाली रहती है। बाबा पर जलार्पण के लिए श्रद्धालु गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बिहार झारखंड के बॉर्डर, गुम्मा बॉर्डर में अभी यहाँ पे खड़े हैं और यहीं से विधिवत राजकीय श्रावणी मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है। हम लोग इस बार तकनीक का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इसमें हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी समय को और हमारे जो फोर्स ऑफ स्टेट के बेहतर प्रबंधन को अगर हम लोग करेंगे तो श्रद्धालु जो पूर्व के वर्षों से हम लोग जिस तरह से अर्घा और जलाभिषेक कराते हैं वो हम लोग बेहतर करा पाएंगे। हरिद्वार के रास्ते में भी जगह जगह कावड़ियों का जत्था उमड़ने लगा है। हरिद्वार पहुंचकर ये सभी पवित्र गंगा नदी से जल भर कर लाते हैं और फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं।
कांवड़ मेला शुरू होने से पहले ही इसके अलग अलग रंग दिखने लगे हैं। यूपी के मवाना से एक युवक श्रवण कुमार की तरह ही अपने माता पिता को पालकी की तरह दिखने वाली कांवड़ में ले जाता दिखाई पड़ा। मवाने के पास से गांव पड़ा अकबरपुर गढ़ी प्रतापनगर भद्रकाली के पास। तो आप कांवड़ लेके जा रहे हैं? हाँ जी। तो कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाया है? हाँ जी, माता। क्या मन्नत मांगी इनके लिए? कुछ नहीं, बस खुशी से ले जा रहे हैं। तीसरी कांवड़ है हमारी, तले दत्ती बाबा की थी और क्या कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 11 जुलाई से शुरू होने वाले इस मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से कराने के लिए मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 38 जोन और 134 सेक्टर में बांटा गया है। मेले में 347 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 8 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इसमें एटीएस की 2 टीम, 8 कंपनी सीपीएफ, 9 कंपनी पीएसी और 1,500 से अधिक सिविल पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अलावा रूट डायवर्जन प्लान भी तैयार किया जा चुका है। जो सुविधाएं देनी है उसके साथ साथ हमारे जो पार्किंग स्पेसेस हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी प्लान है, उसके बारे में हम लोग ने अपनी इंटरनल टीम्स ने काम कर लिया है। जैसे जैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी हम सुविधाओं को और इंक्रीज करेंगे। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो अगर और कोई ऐसे भ्रामक सूचनाएं न फैलाए, शांति सौहार्द से ये यात्रा चले, इस क्रम में जगह जगह हम लोग ने अपील भी करी है और हम सभी लोगों से भी खुद भी अपील करते हैं कि वो इस यात्रा को बहुत ही कामली एंड पीसफुली संपन्न कराएं। रूट डाइवर्जन प्लान हम लोगों के द्वारा ऑलरेडी आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कर दिया गया है। इसमें 11 तारीख से लेकर 17 तारीख का और 17 तारीख के बाद जो द्वितीय फेज जो कांवड़ का स्टार्ट होगा, जिसमें डाक कांवड़ स्टार्ट होती है, उसके लिए अलग से रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। उसके अतिरिक्त हमारे 20 से ऊपर जो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से रूट डाइवर्जन होगा या पार्किंग स्थल है, वहाँ पर भी सीसीटीवी लगाए गए हैं और इस पूरे उसमें करीब 8 के आसपास ड्रोन जो हमारे कंट्रोल रूम के साथ जुड़े रहेंगे। हरिद्वार के अलावा महाकाल की नगरी में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ सावन मास में भक्तों के लिए भगवान महाकाल जल्दी जागेंगे। साथ ही भस्म आरती का समय भी 40 दिनों के लिए बदलेगा। रोजाना सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती 11 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक सुबह 3 बजे शुरू होगी। हर सोमवार को मंदिर के पट सुबह 2:30 बजे ही खुल जाएंगे। 19 अगस्त से ये समय पहले की तरह हो जाएगा। सावन और भादो मास में भगवान महाकाल अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसे महाकाल की सवारी कहा जाता है। श्री महाकालेश्वर भगवान की जो सावन माह की सवारियां रहती हैं, उनकी तैयारियां जो है मंदिर समिति की तरफ से शुरू कर ली गई हैं और इस बार जो सावन भादो की सवारियां हैं उसमें कुल 6 सवारियां बाबा महाकाल की निकलेंगी। इन सवारियों को और अधिक आकर्षक और उत्साह के साथ निकालने के लिए जो है मंदिर समिति द्वारा तय किया गया है कि सभी सवारियों को अलग अलग थीम पर निकाला जाएगा। तो ये भगवान का सबसे बड़ा उत्सव होता है, उज्जैन नगर का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इतनी बड़ी सवारी देश और विदेश में देखने को मिलती है भक्तों को, उससे भक्त बड़ा कृतार्थ होता है। बाबा की नगरी के अलावा भी जगह जगह कांवड़ यात्रा को लेकर भव्य व्यवस्था देखने को मिल रही है। यूपी के बागपत में कांवड़ियों के ठहरने और बाकी सुविधाओं को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। जहां हम खड़े हैं वो बागपत का मुजफ्फरनगर और जो है बड़ौत मार्ग है और यहीं से कांवड़ियों का जत्था जो है वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बागपत यहाँ अहम इसलिए हो जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहली कांवड़ यही इसी जिले से उठाई थी और इसीलिए बागपत को काफी ऐतिहासिक भी माना जाता है। यहाँ से 3 राज्यों के जो है कांवड़िया गुजरते हैं, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और जो है आपका पंजाब, वो कांवड़िया यहाँ से करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उन कांवड़ियों के लिए, ताकि उनको कोई भी दिक्कतें ना हो, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां यहाँ की गई है। यहाँ हरियाणा के सोनीपत का एक संगठन पिछले 21 साल से विशाल कांवड़ शिविर का आयोजन करता आ रहा है। इस बार पुसार गांव में एसी रूम वाला कांवड़ शिविर तैयार किया जा रहा है। यहाँ हम कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा देते हैं, खाने की, पीने की, दवाई की, चाय की और बर्ती के लिए बर्त से अलग से, और जो भी सुविधा है कांवड़ियों को जो हमारा हम कर सकते हैं कोशिश करते हैं हर एक चीज करें। कांवड़ियों का ये वो मार्ग है जहां दिल्ली के रास्ते भी बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार के लिए जाते और लौटते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी जगह जगह कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां उनकी सुविधा और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
इस वक्त ठीक दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के हम नीचे खड़े हुए हैं और ये सबसे ज्यादा अहम पड़ाव माना जाता है, क्योंकि जितने भी लोग, जितने भी कांवड़ियां हैं जो जल लेकर हरिद्वार से या फिर गढ़गंगा से आ रहे हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये अहम पड़ाव माना जाता है जहां से सभी होकर गुजरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी तैयारियां जो है वो चल रही है और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर के हर जितने भी शिविर कैंप है वहां पर तैयारियां पूरी होने वाली है और हर एक रूट पर जो है वो नजर जो है पुलिस और प्रशासन दोनों की है। इससे पूरे श्रद्धालु की जो यात्रा है वो सुगम रहे, सुरक्षित रहे, उसको देखने के लिए दिल्ली पुलिस और प्रशासन दोनों ने कमर कस लिए। दिल्ली से लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिनमें दिल्ली वाले भी शामिल हैं। देश में जगह जगह कांवड़ यात्रा की छटा दिख रही है और इस यात्रा को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह है। चंदौली से उदय गुप्ता, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, बागपत से मनुदेव उपाध्याय और दिल्ली से मनीषा लड्डा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर भी खास फोकस किया जा रहा है। इस यात्रा को सुरक्षित और बिना किसी बाधा के संपन्न कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बारे में लखनऊ से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा में किसी भी तरीके की कमी न रहे, इसके लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरी कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 400 से अधिक ड्रोन कैमरों के जरिए पूरी कांवड़ यात्रा पर अफसरों की नजर होगी और ये सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की फीड न सिर्फ जोनल और जिला मुख्यालय पर बल्कि लखनऊ स्थित मुख्यालय पर रियल टाइम पर अफसर देखेंगे कि कहां पर कांवड़ यात्रा में किस तरीके से संचालन हो रहा है। जारी किए गए निर्देश में साफ कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों के लिए बनाए गए शिविर राजमार्गों से करीब 20 मीटर दूरी पर बनाए जाए, जहां पर वो आश्रय स्थल हो, जहां पर कांवड़ यात्री विश्राम कर सकें। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। 24 घंटे सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा से सटे हुए इलाकों से आने वाले कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन राज्यों से भी समन्वय स्थापित कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और गड़बड़ी करने वालों पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार। प्रभात मंदिरों में भक्ति के नए अंदाज की तकनीक के इस दौर में भक्तों की तरफ से मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ और आरती में शामिल होने का तरीका बदल चुका है। अपने आराध्य के दिव्य दर्शन होते ही भक्त सेल्फी लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। यानी टेक्नोलॉजी की वजह से भगवान की दिव्य और अलौकिक छवि मन, मस्तिष्क और आत्मा में उतारने के साथ ही स्मार्टफोन में कैद होने लगी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में भक्ति का स्वरूप भी बदला है। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान अब कई श्रद्धालुओं के हाथों में मोबाइल भी होता है। दिवालियों में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ खड़े लोगों में पूजा, आरती के क्षणों को डिजिटली रिकॉर्ड करने की लालसा दिखती है। आस्था और भक्ति से सराबोर श्रद्धालु इसके लिए अपने स्मार्टफोन का सहारा लेते हैं, जिनमें पिक्चर खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है। दरअसल आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में कई लोग अपने आराध्य की तस्वीरें और वीडियो के जरिए सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं। कुछ लोगों की रोजमर्रा की आदतों में दर्शन के बाद अपने नात रिश्तेदारों को भगवान की तस्वीरें और वीडियो भेजना शामिल हो चुका है। इसके अलावा कई लोग मोबाइल फोन के वॉलपेपर के लिए भी अपने आराध्य की तस्वीर लेते हैं, ताकि हर दिन मंदिर नहीं आने पर दर्शन की तस्वीरों और वीडियो को देखकर मन की शांति बनी रहे। जैसे मेरे जानकार हैं उनको भेजना और मेरे खुद में अच्छी एनर्जी लाना, यानी उनको देख के थोड़ी एनर्जी और थोड़ा अच्छा रहे, यानी मन को अच्छा लगता है थोड़ा। रोज रोज मंदिर आ नहीं सकते, तो जब भी हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ
और स्ट्रगल तो लगा ही रहता है। जब भी कोई परेशानी हो तो भगवान उसको उस भाव से, अपन चाहे मंदिर नहीं आए लेकिन अपने पास फ़ोटो और वीडियोस है तो भाव तो वही रहेंगे ना भगवान के। चाहे अपन मंदिर हर कोई इंसान तो मंदिर आ नहीं सकता। घर जाके वीडियो वगैरह देखते हैं ना तो उससे थोड़ा मन में शांति वगैरह मिलती है कि अपन दर्शन करके आए हैं। पूजा अर्चना और भव्य आरती के दौरान कई मंदिरों में भी इस पर कोई खास रोक टोक नहीं दिखती। हालांकि पहले कई मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को उसकी शुद्धता और पवित्रता में बड़ी बाधा माना जाता है, लेकिन समय के साथ इसमें छूट दी जाने लगी है। फिर भी मंदिरों में पुजारियों की तरफ से धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मोबाइल फोन की वजह से व्यवधान पैदा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल से भगवान की पिक्चर या वीडियो बनाते हुए नियमों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सेल्फी विद गॉड के बढ़ते चलन के बीच भगवान का अनादर नहीं होना चाहिए। कहा गया कि भगवान के नाम मात्र से, दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो अगर भगवान के मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं तो भगवान की फोटो लीजिए, लेकिन तो उस फोटो का आप दुरुपयोग मत कीजिए। और ले रहे हैं तो उसको अपने मन में छवि बनाइए। सबसे पहली बात कि हम लोग मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान जैसे बिहारी जी हो गए, राधा वल्लभ जी हो गए, उनका पहले प्रतिमा अपने मंदिर में मन में उतारिए, उसके बाद अपने फ़ोन में उतारिए। आजकल लोग आते हैं, दर्शन करते नहीं तुरंत फोटो लेने लगते हैं। नहीं, पहले भगवान को चित्त में उतारिए, उसके बाद अपने फ़ोन में उतारिए। उस वीडियो को अगर आप बना रहे हैं, अगर फोटो को आप ले रहे हैं तो पहली बात कि अगर हमारा शास्त्र कहता है कि पीठ दिखाकर भगवान को फोटो नहीं लेना चाहिए। भगवान को कभी भी पीठ हमारा नहीं दिखाना चाहिए। कोविड महामारी के बाद से बड़े मंदिरों की तरफ से ऑनलाइन दर्शन की सुविधा की गई है। देश विदेश में बैठे सैकड़ों लाखों भक्त अब सिर्फ कुछ क्लिक के जरिए अपनी पसंदीदा मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। सब लोग दूर दराज से आ नहीं पाते, कोई हजारों मील दूर है, विदेश में रहता है, या जैसे यहाँ जयपुर में मंदिर है तो दिल्ली, बॉम्बे कहीं का भी व्यक्ति घर बैठे दर्शन कर लेता है। हमेशा आना संभव नहीं हो पाता हर व्यक्ति का, लेकिन घर बैठे ही दर्शन मिल रहे हैं तो इससे लोगों को सुविधा भी होती है, भक्ति भाव बढ़ता है और लोग जो अब भावनाएं भगवान के प्रति लेके चल रहे हैं वो भावनाओं में बह के घर बैठे बैठे दर्शन करके पुण्य प्राप्त कर लेता है। कई मशहूर मंदिरों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है। भक्त इन वेबसाइट्स पर जाकर पूजा की भी बुकिंग कर लेते हैं, वही पेमेंट करते हैं और इसके बाद उन्हें ईमेल के माध्यम से पूजा की तारीख और समय की जानकारी दे दी जाती है। तय समय पर भक्त लाइव वीडियो के जरिए अपने नाम की पूजा को देख सकते हैं। कई मंदिर में तो पूजा की रिकॉर्डिंग भी भक्तों को भेजने का चलन शुरू हो चुका है ताकि वे उसे बाद में भी देख सकें। हमारे यहाँ ऑनलाइन का प्रोसेस है कि वेबसाइट के थ्रू है, मंदिर की वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट सीधा अपना बुक कर सकते हैं, टाइम बुक कर सकते हैं, दिन बुक कर सकते हैं। उसका वीडियो बनता है, पूजा का वीडियो जो भी पूजा करवाने वाले भक्त हैं उनको भेजा जाता है तो उनको संतुष्टि रहती है। जब संकल्प करवाना है तो ऑनलाइन संकल्प हो जाएगा, वहीं से वो अपने घर में बैठे ऑनलाइन यहाँ संकल्प हो रहा है। जो नहीं आ पाता उनका वीडियो संकल्प का जाता है, पूजा का जाता है, हवन का जाता है, तो उससे उनको संतुष्टि मिलती है, उनकी भावनाएं और प्रबल होती है भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रार्थना में, भगवान की आराधना में। इस सुविधा ने विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत राहत दी है जो विदेश में रहते हैं लेकिन किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते। ऐसे में उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन समृद्धि, विवाह, संतान या किसी विशेष मौके पर भी हर तरह की पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा मिल रही है। साफ है कि डिजिटल तरीके से लोगों को न सिर्फ आंतरिक शांति मिल रही है बल्कि वो सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब कोई आरती, भजन या मंदिर के दर्शन से जुड़ी तस्वीरें या वीडियो शेयर करता है तो हजारों लाखों लोग तक आध्यात्मिक संदेश पहुंचता है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रेस अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।